नमस्ते, ब्लॉक बिल्डर से गुइडो यहाँ हूँ। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट कैसे काम करता है। हम देखेंगे कि फ्यूचर्स क्या हैं, स्पॉट क्या है, आप बायबिट पर इन सब में ट्रेड कैसे कर सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बस वो सब कुछ जो ज़रूरी है। अगर आपके पास अभी तक बायबिट अकाउंट नहीं है तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है। अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो अक्सर बोनस प्रमोशन होते हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले, बायबिट असल में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है। तो हमारे पास, अगर हम यहाँ coinmarketcap.com पर सबसे बड़े एक्सचेंजों को देखें और स्पॉट और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखें, तो हम देखते हैं कि बायबिट ट्रेडिंग वॉल्यूम में बाइनेंस के बाद दूसरे नंबर पर है। बायबिट इस्तेमाल करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस कुछ इलाकों में उपलब्ध नहीं है, या फिर बायबिट पर बाइनेंस से अलग कॉइन्स उपलब्ध हैं, और इसी वजह से बायबिट ने खुद को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बायबिट पर 1100 से ज़्यादा मार्केट हैं, यानी लगभग 1200, जो कि कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिनके पास सिर्फ 500 मार्केट हैं। आप वहाँ बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हैं, और जाहिर है आप अपनी लोकल करेंसी जैसे यूरो या ब्रिटिश पाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपकी लोकल करेंसी है उसे आप जमा और निकाल सकते हैं। यही बात डेरिवेटिव्स पर भी लागू होती है। हमने अभी स्पॉट को देखा था। अगर हम ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो हम देखते हैं कि बायबिट वहाँ भी दूसरे नंबर पर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में OKX से थोड़ा नीचे, और पहले नंबर पर बाइनेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दोनों एक्सचेंज असल में काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। और हम देखते हैं यहाँ के सभी बड़े एक्सचेंज 2017 या 2018 से मौजूद हैं। तो ये सभी काफ़ी समय से मार्केट में है। एक बार जब आपके पास बायबिट अकाउंट हो जाता है तो आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होती है। साइन अप करते समय ही इसके बारे में पूछा जाएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों की वजह से है, जो अब ज़्यादातर देशों में लागू हैं। इसका मतलब है कि आपको एक ID कार्ड अपलोड करना होगा, और फिर आमतौर पे कुछ ही सेकंड में आपका वेरिफिकेशन अपने आप हो जाता है, और उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको जो सबसे पहला काम करना होगा वो है एक्सचेंज में पैसे जमा करना, और इसके लिए यहाँ ऊपर असल में डिपॉजिट का बटन दिया गया है। तो आपके पास बुनियादी तौर पर दो विकल्प हैं। आप या तो क्रिप्टो करेंसी जमा कर सकते हैं, बायबिट पर आमतौर पर ऐसा ही होता है। किसी भी मामले में आप उन सभी क्रिप्टो करेंसी को जमा कर सकते हैं जिनका बायबिट पर ट्रेड होता है। आप यहाँ हर तरह की क्रिप्टो करेंसी की एक लंबी लिस्ट देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बिटकॉइन जमा कर सकते हैं, फिर बिटकॉइन चेन चुनेंगे और आपको एक एड्रेस दिखेगा जहाँ आप बिटकॉइन भेज सकते हैं, और यहाँ जमा करना मूल रूप से मुफ्त है। यही बात सामान्य मुद्राओं पर भी लागू होती है। तो उदाहरण के लिए, यदि आप यूरो जैसी सामान्य मुद्रा भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ डिपॉजिट पर जा सकते हैं और चुन सकते हैं कि आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या zen.com से, और आप देखेंगे कि यहाँ भी जमा करना मुफ्त है। आपको बस ये चुनना है कि आप कितना जमा करना चाहते हैं, और फिर मूल रूप से आपको एक खाता संख्या दिखाई देगी जहाँ आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे, और आप विथड्रॉल पे क्लिक करके पैसे निकाल भी सकते हैं। यही बात क्रिप्टो करेंसी के लिए भी सही है। तो आप क्रिप्टो जमा कर सकते हैं और उन्हें कभी भी निकाल भी सकते हैं। ये भी उतना ही आसान है। एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आप मूल रूप से अपने खाते में जा सकते हैं, जहां एक फंडिंग अकाउंट और एक यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इसका मतलब है कि जब आप पैसे जमा करते हैं तो वे आम तौर पर फंडिंग अकाउंट में जाते हैं, और फिर एक यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। कभी कभी आपकी सेटिंग्स के आधार पर आपके पास फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि केवल उसी वॉलेट के पैसे का उपयोग ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है। तो अगर मेरे फंडिंग अकाउंट में पैसे हैं तो मैं उनसे ट्रेड नहीं कर सकता, चाहे वह स्पॉट हो या डेरिवेटिव्स। केवल ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे ही काम आएंगे, या कभी कभी इसे परपेचुअल ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, या फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अकाउंट। तब आप केवल उसी पैसे से उस खाते में ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमारे फंडिंग में कुछ नहीं है, लेकिन यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में है, यानी मैं केवल उसी पैसे का उपयोग कर सकता हूँ। यह जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग भी होती है, यानी आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं।
ये तब होता है जब आप कोई क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं और वो वास्तव में आपकी हो जाती है। इसका मतलब है कि आप यहाँ स्पॉट में बीटीसी खरीद सकते हैं और वह क्रिप्टो आपकी हो जाएगी। आप उसे निकाल सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हैं या जो चाहें कर सकते हैं। यह यहाँ कई अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए भी उपलब्ध है। और फिर यहाँ फ्यूचर्स भी होते हैं। फ्यूचर्स मूल रूप से अनुबंध हैं जिनसे आप क्रिप्टो की कीमत पर ट्रेड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ बीटीसी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप क्रिप्टो की कीमत पर ट्रेड कर सकते हैं और वह भी लीवरेज के साथ। लेकिन इस मामले में आप बिटकॉइन निकाल नहीं सकते क्योंकि यह केवल एक अनुबंध है, यानी कीमत पर एक समझौता। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे लीवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ बिटकॉइन पर अधिकतम 125x देख सकते हैं। और क्योंकि आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसका मतलब है अगर आपको लगता है कि किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत गिरेगी तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और उसे शॉर्ट कर देते हैं, यानी गिरती कीमत पर दांव लगाते हैं। मूल रूप से स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच यही अंतर है। ट्रेड करने वाले बहुत से लोग आमतौर पर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं। यही कारण है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम भी स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना में काफ़ी अधिक है। अगर हम इसे फिर से देखें तो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम 16 बिलियन है और स्पॉट में ये 3 बिलियन से थोड़ा कम है, यानी काफ़ी कम है। और बाइनेंस पर भी अनुपात कुछ ऐसा ही है। तो स्पॉट काफ़ी कम है, ज़्यादातर लोग फ्यूचर्स में ही ट्रेड करते हैं। ये मूल रूप से वॉलेट के बारे में था और आप निश्चित रूप से किसी भी समय पैसे को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इधर उधर भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फंडिंग वॉलेट में पैसा है तो आप उसे कभी भी यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट में भेज सकते हैं, या इसके विपरीत भी। यानी यूनिफाइड ट्रेडिंग वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में पैसा भेजना, ये सब मुफ्त है। आप इसे कभी भी कर सकते हैं और ये कुछ ही सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है। जैसा कि कहा गया है, यदि आप अब ट्रेड करना चाहते हैं तो पैसा यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। एक बार जब आपके पास वह आ जाए तो आप मूल रूप से ट्रेड शुरू कर सकते हैं। हम इसे एक बार संक्षेप में स्पॉट के लिए देखेंगे और फिर हम इसे फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स के लिए भी देखेंगे। लेकिन यह मूल रूप से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। आप यहाँ देख सकते हैं, मूल रूप से BTC USDC स्पॉट। इसका मतलब है कि हम अब USDC के बदले बिटकॉइन ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके पास आमतौर पर USDC होना चाहिए और फिर आप उससे बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता तो हम उसे बेच सकते थे या फिर खरीद सकते थे। हम जो चाहते हैं उसके आधार पर हमें मार्केट या लिमिट ऑर्डर देना होगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि कीमत कैसे बदली है। कैंडल्स अब एक दिन पर सेट है, जिसका मतलब है कि एक कैंडल हमेशा एक दिन की होती है। उदाहरण के लिए हम इसे घंटों के व्यू में भी देख सकते हैं। तब ये ऐसा दिखेगा। हम यहाँ ऑन ऑर्डर बुक देख सकते हैं। लाल रंग में सभी सेल ऑर्डर्स हैं, हरे रंग में सभी बाय ऑन ऑर्डर्स, और जैसा कि कहा गया है यहाँ हम ऑर्डर दे सकते हैं। और हम भी कन्वर्ट के साथ, उदाहरण के लिए आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान आमतौर पर ऐसा अक्सर नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें यहाँ ट्रेड करने की तुलना में थोड़ी अधिक फीस लगती है। फीस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर आपके पास मूल रूप से लिमिट या मार्केट ऑन ऑर्डर लगाने का विकल्प होता है। ऑन ऑर्डर करने का मार्केट ऑन ऑर्डर का मतलब है कि ऑन ऑर्डर उपलब्ध सर्वोत्तम संभव कीमत पर तुरंत निष्पादित हो जाता है, और लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि ऑन ऑर्डर एक निश्चित कीमत पर ही निष्पादित होगा और यह तब तक ऑन ऑर्डर बुक में रहता है जब तक कि यह निष्पादित न हो जाए। अगर आप अभी यहाँ स्पॉट खरीदते हैं, हम अभी एक ऑन ऑर्डर करेंगे, हम इसे फ्यूचर्स में करेंगे। अगर आप यहाँ स्पॉट खरीदते हैं तो बात यह है कि मार्केट ऑन ऑर्डर के साथ आपको बिटकॉइन तुरंत मिल जाते हैं और आप उन्हें मूल रूप से तुरंत निकाल सकते हैं। फ्यूचर्स में जैसा कि मैंने कहा, ये अलग है। अब हम यहाँ फ्यूचर्स में हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये परपेचुअल फ्यूचर्स हैं। कुछ फ्यूचर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी समाप्ति तिथि होती है,
लेकिन क्रिप्टो ने मूल रूप से परपेचुअल फ्यूचर्स का आविष्कार किया है, यानी ऐसे फ्यूचर्स जिनकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। इसका मतलब है कि आप सैद्धांतिक रूप से हमेशा के लिए पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप फंडिंग देते हैं या स्थिति के अनुसार इसे प्राप्त करते हैं। फंडिंग पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। हम ऑन ऑर्डर्स की बात कर रहे थे और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, हम एक मार्केट ऑन ऑर्डर करते हैं और हम चाहते हैं हम इसे बदल सकते हैं ताकि हम यूएसडीसी चुन सकें, और हम, मुझे नहीं पता, 1000 यूएस डॉलर के लिए 1000 यूएस डॉलर के बिटकॉइन खरीदना या पोजीशन खोलना चाहते हैं। फिर हम यहाँ लॉन्ग पर क्लिक करेंगे और फिर वह मूल रूप से सर्वोत्तम संभव कीमत पर पोजीशन को तुरंत खोल देगा। या हम शॉर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो हम गिरती कीमत पर दांव लगाएंगे और मूल रूप से पोजीशन को तुरंत खोल देंगे। हम यह भी कह सकते हैं, ठीक है, हम एक लिमिट ऑन ऑर्डर करना चाहते हैं और हमने यहाँ उदाहरण के लिए पहले से ही एक पोजीशन खोल रखी है। हमने अभी लगभग 7 बिटकॉइन की एक बिटकॉइन पोजीशन खोली है जिसमें हम लॉन्ग हैं, और फिर देखते हैं मूल रूप से यहाँ एंट्री प्राइस, वर्तमान प्राइस और अनरियलाइज्ड पीएनएल। पीएनएल का मतलब है कि हम अभी कितने घाटे में हैं, और रियलाइज्ड पीएनएल का मूल रूप से मतलब है कि हमने अब तक फीस और फंडिंग में कितना भुगतान किया है, ये यहाँ दिखता है। अब हम उदाहरण के लिए लिमिट ऑर्डर कर सकते हैं और खुद से कह सकते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं शॉर्ट जाना, बस एक संख्या बताने के लिए 85,000 डॉलर पर हम 1000 डॉलर के लिए शॉर्ट जाना चाहते हैं। यह हम अभी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ मूल रूप से एक शॉर्ट ऑर्डर है 85,000 डॉलर पर। फिर वो मूल रूप से हमारी पोजीशन से कुछ बेच देगा अगर हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होती। मैं बस 1000 डॉलर शॉर्ट करूँगा अगर बिटकॉइन इस स्तर पर पहुँचता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और ये ऑर्डर अब यहाँ ओपन ऑर्डर्स के अंदर है और आप इसे किसी भी समय बंद कर सकते हैं। बस कैंसिल पे जाइए, फिर ये हट जाएगा और आपकी पोजीशन बनी रहेगी, जिससे आप, अगर आपकी कोई खुली पोजीशन है तो किसी भी समय मार्केट या लिमिट ऑन ऑर्डर के ज़रिए बंद कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर यही सबसे ज़रूरी है। हमने ये भी कहा था कि यहाँ फंडिंग होती है। फंडिंग असल में वो है जिसका इस्तेमाल लॉन्ग और शॉर्ट के बीच के अंतर को बराबर करने के लिए किया जाता है। कभी कभी ज़्यादा लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या कभी ज़्यादा शॉर्ट। अभी ज़्यादा लोग शॉर्ट में हैं, इसलिए फंडिंग नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमारी यहाँ लॉन्ग पोजीशन है जो हरे रंग से पहचानी जा सकती है, और अगर ये ऐसे ही नेगेटिव रही तो हमें हर 8 घंटे में फंडिंग मिलेगी। ये हर मिनट बदल सकता है, लेकिन अभी हमें फंडिंग मिलेगी। अगर हम शॉर्ट पोजीशन में होते तो हमें इसका भुगतान करना पड़ता। फंडिंग ज़ाहिर तौर पर पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर ये पॉजिटिव है और हम लॉन्ग हैं जैसे अभी, तो हम हर 8 घंटे में भुगतान करेंगे। और अगर फंडिंग पॉजिटिव होती और हम शॉर्ट पोजीशन में होते तो हमें ये मिलती इस तरह से। और जैसा कि कहा, ये बदलता रहता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। भुगतान की गई फंडिंग आप रियलाइज्ड P&L के तहत देख सकते हैं, जिसमें पोजीशन खोलने के लिए दी गई फीस भी शामिल किया गया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बुनियादी तौर पर यही सबसे ज़रूरी बातें हैं। यहाँ कुछ और भी सेक्शन है। यहाँ एक अर्न सेक्शन भी है जहाँ आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को निवेश कर सकते हैं। जैसे कि USDT फिक्स्ड के यहाँ कई अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। आप इथेरियम निवेश कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन प्लेस हैं जो यहाँ किए जाते हैं। आप बिटकॉइन निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, या फिर फिक्स्ड जिसमें आप निकाल नहीं सकते, आपको एक तय समय के लिए निवेश रखना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ ये हमेशा अलग अलग चीज़ें होती हैं जिन्हें आप निवेश कर सकते हैं बुनियादी तौर पर। हमने कहा था कि हम फ़ीस के बारे में बात करना चाहते हैं। वे असल में काफ़ी कम और किफ़ायती हैं। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यानी क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं, तो फ़ीस 0.1% है। मेकर और टेकर फ़ीस, जो कि वहाँ दोनों बराबर ही हैं। फ्यूचर्स में मेकर और टेकर फ़ीस के बीच में अंतर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मेकर फ़ीस असल में टेकर फ़ीस से कम होती है। मेकर फ़ीस तब लगती है जब आप लिमिट ऑन ऑर्डर देते हैं, जो ऑन ऑर्डर बुक में जाता है और बाद में पूरा होता है। ये एक्सचेंज को लिक्विडिटी देता है और इसीलिए इसे प्रोत्साहित किया जाता है।
इसीलिए मेकर फीस हमेशा सस्ती होती है जबकि टेकर फीस अधिक होती है, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेती है। आप एक मार्केट ऑन ऑर्डर देते हैं जो तुरंत एक्सचेंज या ऑन ऑर्डर बुक से लिक्विडिटी ले लेता है, और इसीलिए इसकी कीमत अधिक रखी गई है। आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर जाहिर है कि फीस भी और कम होती जाती है। मूल रूप से यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको एक और काम जो करना चाहिए वह है अपनी सेटिंग्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें, ताकि आप सिर्फ पासवर्ड से नहीं बल्कि वास्तव में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ लॉगिन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसकी सलाह ज़रूर दूंगा। बाकी मैं खुद 2018 से बायबिट पर हूँ और इसके बारे में केवल अच्छी बातें ही कह सकता हूँ। ये एक्सचेंज काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। आपके पास ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जैसा कि मैंने कहा सब कुछ काफ़ी भरोसेमंद है। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स का इस्तेमाल करें। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कहा, अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है तो बोनस प्रमोशन में हिस्सा लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। देखने के लिए धन्यवाद।